लास्ट वीडियो में हमने आयत के बारे में जाना था और एक क्वेश्चन किया था, और इस वीडियो में चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। एक आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर तथा इसके विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। इस आयत की परिमिति कितनी होगी? तो सबसे पहले हम जो क्षेत्रफल के जो सवाल होंगे, सबसे पहले हम इसमें डायग्राम बनाते चलेंगे, जिससे हमारे पता चलेगा कि क्या दिया हुआ है और क्या नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसमें क्या दिया हुआ है? आयत की लंबाई दी हुई है 8 सेंटीमीटर और एक आयत का विकर्ण दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। इसकी चौड़ाई को हम x मान लेंगे। उसका परिमाप निकालना है, जिसको परिमिति भी कह देते हैं। तो ये देखिए, ये समकोण त्रिभुज बनता है यहाँ पे ABCD, इसका नाम दे देते हैं ABCD। तो ये समकोण त्रिभुज है ABC समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में इसमें क्या होगा? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है वो देख लो। कर्ण का स्क्वायर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना है हमारा 10, आधार कितना है हमारा 8 और लंब हमने कितना माना x। ये कितना आ जाएगा 100, ये कितना आ जाएगा 64 प्लस एक्स स्क्वायर। 100 माइनस 64 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये कितना बचेगा 36 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो x इक्वल टू √36, अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो 6। तो ये क्या आ गई? इसकी चौड़ाई आ गई, बराबर 6 इसकी चौड़ाई आ गई। क्या पूछा था? परिमाप पूछा था नाम से। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 लंबाई कितनी है 8, चौड़ाई हमने कितनी निकाली 6। 8 और 6 कितने होते हैं 14, 14 दूनी 28 सेंटीमीटर। ये आ गया इसका परिमाप। स्क्वायर रूट्स लिखे हैं जो आप लोगों को याद होने चाहिए, ज़रूरी, आपको डायरेक्ट हेल्प करेंगे सवाल में। ये कुछ 25 हैं, ये आपको याद होने चाहिए जो आपको क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक भूखंड की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्रमशः 3:2 है। यदि इसकी चौड़ाई लंबाई से 40 मीटर कम हो तो भूखंड की परिमिति कितनी होगी? तो ध्यान रखना, जब कभी भी क्वेश्चन में भूखंड की बात करें तो भूखंड एक आयत ही होता है। ध्यान रखना इस क्वेश्चन में भी। तो एक भूखंड बना लेंगे, मतलब आयत बना लेंगे एक, जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना दिया हुआ है 3x और 2x दिया हुआ है। x हम मान लेंगे ABC। और क्या बोल रहा है आगे? यदि इसकी चौड़ाई लंबाई से 40 मीटर कम हो, तो जाहिर सी बात है कि चौड़ाई तो हमेशा कम ही होती है लंबाई से। तो कितना कम बोल रहा है? 40 मीटर कम बोल रहा है, तो 3x ज़्यादा होगी क्योंकि लंबाई है, माइनस 2x कितना दिया हुआ है 40 दिया हुआ है। ये हमारी इक्वेशन हो। तो इसको सोल्व करेंगे। 3x में से 2x गई, x बचेगा इक्वल टू 40। तो लंबाई कितनी है 3x, 3 इंटू एक्स की वैल्यू रखेंगे, 4 दिया 12 मीटर। चौड़ाई कितनी आ जाएगी यहाँ से 2x, 2 इंटू 40, ये कितनी आ जाएगी 80 मीटर। तो भूखंड की परिमिति निकालनी थी। तो परिमिति कैसे निकालेंगे? परिमिति का फॉर्मूला क्या होता है? परिमाप, वही जो पहले वाले सवाल में क्या था, लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 इंटू लंबाई कितनी 120 प्लस चौड़ाई कितनी 80। तो ये कितना आ जाएगा 2 इंटू, ये कितना आ जाएगा 200, तो कितना आ जाएगा 400 मीटर आंसर। इसी तरीके के सवाल ज़्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। CTET हो गया, UP TET हो गया, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल देखते हैं। एक भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 से 1/2 गुना है। यदि भूखंड का क्षेत्रफल 200 मीटर स्क्वायर हो तो इसकी लंबाई कितनी होगी? तो एक भूखंड बनाते हैं। ये हमारा भूखंड हो गया एक आयत। तो इसकी चौड़ाई से 4 से 1/2 गुना है लंबाई, तो इसकी चौड़ाई हमने x मान ली। तो लंबाई कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 4 दूनी 8 और 1 9, 9x/2। और भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? क्षेत्रफल दिया हुआ है 200 मीटर स्क्वायर। और क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? लंबाई गुणा चौड़ाई इक्वल टू कितना दिया हुआ है 200 मीटर स्क्वायर। तो लंबाई कितनी है हमारे पास में 9x/2 और चौड़ाई कितनी है हमारे पास में x इक्वल टू 200। इनके आपस में गुणा कर लेंगे, x स्क्वायर के x स्क्वायर में 2 उधर चला जाएगा 400 और 9 नीचे आ जाएगा। x के ऊपर से स्क्वायर जाएगा तो अंडर रूट के अंदर आ जाएंगी 400/9। x इक्वल टू अंडर रूट से बाहर आएगा तो 20/3। ये x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू मतलब क्या? चौड़ाई आ गई। पर हमसे पूछा है लंबाई पूछा है, तो लंबाई क्या आ जाएगी 9x/2, 9 इंटू 20/3/2, 2 से 2 कट जाएगा और 3 तिया 9। तो लंबाई कितनी आएगी 10 गुणा 3 इक्वल टू 30 आंसर। अगला सवाल देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान से देखना। एक आयताकार दरी का क्षेत्रफल 120 मीटर स्क्वायर तथा परिमिति या परिमाप 46 मीटर है। इसके विकर्ण की लंबाई कितनी है? तो डायग्राम बनाएंगे पहले। एक आयताकार दरी बोलिए, इसका मतलब क्या? आयत बोलिए। दरी का क्षेत्रफल दिया हुआ है और परिमाप दिया हुआ है। तो इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना
120 मीटर स्क्वायर और परिमाप दिया हुआ है। परिमाप कितना दिया है? 46 मीटर दिया हुआ है। तो ये आयत की लंबाई a और चौड़ाई b। आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? a इंटू बी, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, और परिमाप कितना होता है? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, a प्लस बी। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 23 इक्वल टू, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 23 आ जाएगा, a प्लस बी। इसको क्या समीकरण सेकंड मान लेते हैं। अब इस सवाल में ये ध्यान रखना, इस तरीके के सवाल में जब भी a इंटू बी और a प्लस बी का कॉम्बिनेशन बने तो हमेशा हमें a माइनस बी निकालना होता है। तो a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा? अंडर रूट a प्लस बी। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हर जगह काम आता है, ये अलजेब्रा में भी काम आता है। 4 इंटू a इंटू बी। अब हमें a प्लस बी तो पता है कितना है? 23 स्क्वायर माइनस 4 a इंटू बी भी हमें पता है कितना? इंटू 120, ये अंडर रूट के अंदर इक्वल टू 23 का स्क्वायर होता है 529। मैंने आपको स्क्वायर रूट लिखवाए हैं, वो याद कर लेना। और 12 चौक 48, 48, 480। इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 529 में से 480 गई तो बचेगा 49, a माइनस बी। तो a माइनस बी कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा 7, ये आ गया 7। अब इक्वेशन इसको थर्ड मान लेते हैं। दो इक्वेशन 2 को 3 के साथ ऐड करेंगे तो देखिए क्या होगा। तो कितना आ जाएगा? 2a, या जोड़ के देख लेते हैं, a प्लस बी प्लस a माइनस बी इक्वल टू कितना? वहाँ पर 23 प्लस 7, तो b से b कट जाएगा, 2a आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? 30। तो a इक्वल टू कितना आ गया? 15। ये आ गया हमारे पास a की वैल्यू। a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में हम रख सकते हैं, तो पहली इक्वेशन में रख दिया हमने। तो क्या पहली इक्वेशन क्या है? 120 इक्वल टू a की जगह रखा 15 और b, और b इक्वल टू कितना आ जाएगा? 15 × 120 होते हैं, तो b कितना आ जाएगा? तो ये a क्या आ गई? हमारी लंबाई आ गई, और b क्या आ गई? हमारी चौड़ाई आ गई। इसके विकर्ण की लंबाई हमसे पूछी गई है, तो विकर्ण की लंबाई हम निकाल लेंगे। विकर्ण की लंबाई क्या होती है? विकर्ण क्या होता है आयत का? विकर्ण इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब क्या? लंबाई का स्क्वायर प्लस ये विकर्ण की लंबाई पूछी है हमसे, ये विकर्ण की लंबाई पूछी है। तो विकर्ण की लंबाई क्या होगी? इसमें पाइथागोरस पर मिलेगी, हमें लंबाई भी पता चल गई और हमें चौड़ाई भी पता चल गई। तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, ये होता है। तो ये हम फॉर्मूले में लगाएंगे। तो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? 15 स्क्वायर, और प्लस b की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? 8। इसको स्क्वायर करेंगे तो ये कितना रहेगा हमारे पास में? 15 का होता है 225 प्लस, और 8 का होता है 64। इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 और 4 9, 6 और 2 8, और 2 289, और 289 किसका होता है? 17 का होता है। तो विकर्ण की लंबाई कितनी आएगी? 17 मीटर। आंसर। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको 1-2 बार करके देखना। देखने में लंबा लग रहा होगा, पर जैसे 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे आराम से समझ में आ जाएगा।